दोगुनी का हुई उसने तो बर्बाद कर दिया किसानों को। ऐसे ज्यादा बीमारियां आई, खर्चे दोगुने बढ़ा दिए। हमारी तो नहीं हुई, मोदी जी की हो गई। किसानों के लिए बोला था लेकिन अपनी कर ली उसने। फायदा तो यही है कि अन्ना जानवर दिलवा दिए गए, किसानों की आय दूनी हो। नौकरी देने की तो बात छोड़ो, नौकरी छीन। सरकारी संस्थाएं प्राइवेट कर दी हैं। प्रधानमंत्री भी प्राइवेट हो जाना चाहिए। वो अगर सरकारी कर्मचारी टाइम से नहीं जा रहा है ऑफिस और टाइम से काम नहीं कर रहा है, हम नेतृत्व नहीं कर पा रहे हैं जी, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। नमस्कार, मिशन न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं रात्रि के 11 बजे परिहारन पुरवा लहरापुर औरैया उत्तर प्रदेश के गांव में पहुंचा हूं। यहां जानना चाहूंगा, समझना चाहूंगा, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी। आज 22 समाप्त होके 23 चल रहा है और 23 में भी तीसरा महीना चल रहा है। तो जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे इस गाँव के किसानों से कि क्या इस गांव के किसानों की आय दोगुनी हुई या नहीं हुई। नमस्कार। हाँ, ये आपका शुभ नाम? राम स्वरूप। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि किसानों की आय 2022 में दोगुनी हो जाएगी, क्या आपकी आय दोगुनी हुई? दोगुनी तो दोगुनी रही, हम उससे जो पहले से थे वो नीचे चले गए। हमारी आय तो दोगुनी हुई नहीं, और ये सब झूठा उनका प्रोपेगेंडा था। इसीलिए मोदी जी ने कहा था कि दोगुनी कर देंगे। वो झूठी बोलने में कम नहीं रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने जो किसान सम्मान निधि देते हैं, गरीबों को 80 करोड़ लोगों को राशन मुहैया कराते हैं, तो सेब किसानों की जो कमाई है, इनकम है, वो बचती होगी। तो इसलिए हो सकता है उसको जोड़ के दोगुनी प्रधानमंत्री जी ने बोला हो। ना ऐसा कुछ नहीं है। जो तो किसान की जब फसल आती है तो उसका मूलधन इतना कम कर दिया जाता है कि बेचारा वो अपना ऋण नहीं दे पाता है। उसकी 1800 रुपये कुंटल गेहूं लगा दिया जाता है। इस समय लाहा 5000 की 2500-4000 रह गई है। बताइए, आइए कहाँ से आय बढ़ रही है दूनी। तो ये प्रधानमंत्री जी ने क्या झूठ बोल दिया? ये सब झूठ बोला है। आज से नहीं, शुरुआत झूठ बन करके वो प्रधानमंत्री बन गया। कहीं ना कहीं तो अगर झूठ बोल के प्रधानमंत्री एक बार बन जाएंगे, दोबारा कैसे बन जाएंगे? बार बार गवर्नमेंट बन रही है। वो बार बार क्या, उसके साथ में ये धोखा है। मशीनों से अपना जो कुछ कर लें और अपना वोट वही डला लें, या उनके पास खरीद लें वोट, लेकिन वो बना लेते हैं। और वो मनुवादी व्यवस्था के लोग सब वहाँ जुड़े रहते हैं, उनके वोट बढ़ जाते हैं। जिनके पास अचल संपत्ति है, बहुत पूंजीपत हैं, वही लोग वोट डाल देते हैं। कहीं ना कहीं संख्या जो है किसानों की, मजदूरों की, बेरोजगारों की ज्यादा है। अगर लोग परेशान हैं, लोगों के पास समस्याएं हैं, तो लोग उनको वोट क्यों देते हैं? जो गरीब आदमी उनको वोट नहीं देता है। ये झूठ कहते हैं वो लोग कि गरीब आदमी वोट नहीं देता है, वो विपक्ष को देता है हमेशा। हमारे यहाँ औरैया डिस्ट्रिक्ट में उनके विपक्ष में हमेशा पार्टी रहती है। अब की बार सफा आगे आ गई और किधर फिर आ जाएगी, मोदी को वोट नहीं मिलेगा। चलिए, इसी बीच में दूसरे किसानों से बात करेंगे। अच्छा, आपका शुभ नाम? हेमराज। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था 2022 में किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, 22 समाप्त होके 2023 चल रहा और 23 में भी तीसरा महीना शुरू हो गया। आज 5-6 तारीख होने वाली है, 5 हो चुकी, 6वीं लगने वाली है। रात में हम बात कर रहे हैं, तो क्या आपकी आय जो है दोगुनी हुई? दोगुनी का हुई उसने तो बर्बाद कर दिया किसानों को। कैसे? किसानों को बर्बाद कैसे करो ये बताओ हम तुम्हें। कि वो 5 किलो राशन के लालच में हाँ, गरीब आदमी मर रहा है। मतलब 5 किलो राशन नहीं देना चाहिए आपके साथ? हाँ, राशन न दे तो ज्यादा बढ़िया है। लेकिन 80 करोड़ लोग जो भुखमरी के कगार पर हैं, जिनको अगर वो राशन नहीं मिलेगा, सरकार कहती है मैंने उनको मतलब एक अनुदान दिया है, लोगों को एक जियाने का काम किया है, लोगों को पालने का काम किया। अगर वो 5 किलो अनाज नहीं देंगे तो 80 करोड़ लोगों के घर में चूल्हे नहीं जलेंगे। मेहनत करना पड़ी, मेहनत करके खाए का वही जिंदगी भर पार हो गई। अब तक कैसे पालत रहे लोग।
बच्चापन में। अरे तब कोरोना जैसी महामारी नहीं आई थी। ऐसे ज्यादा बीमारियां आई हैं। इससे भी ज्यादा बीमारियां। हाँ, हैजा हो है, हैजा में तो गांव आदमी छाड़ दे तो हरण में रात तो तो आप कह रहे हैं दोगुनी आय नहीं हुई। किसान सम्मान निधि मिलती है आपको? मिलती है। तो वो दे तो रही है मोदी सरकार, उससे 2000 रुपए साल में दे रही है आपको। साल भर में 2000 दे दे का होले। डीएपी कितने बोरी कर दी? 1800 की डीएपी की बोरी कर दी। डीजल का भाव कर दो, पेट्रोल का हिसाब कर दिया। तो गेहूं भी तो 2000 है। गेहूं है तो गेहूं किसान का कोई गेहूं नहीं पार हो जाए है। लाई भी महंगी है। रायू महंगी नहीं है। गिर गई रेट। बिल्कुल। चलिए, तो देख सकते हैं मैंने अभी तक 2 किसानों से बात की और दोनों किसान परेशान ही नजर आए। किसी की अभी तक आय दोगुनी नहीं हुई है। तो इसी बीच में आपका शुभ नाम? महेंद्र कुमार। इस गांव में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि किसानों की आय 2022 तक दोगुनी कर देंगे, क्या आपकी आय दोगुनी हुई? दोगुनी तो नहीं हुई, लेकिन महंगाई की मार बढ़ गई। मतलब और महंगाई इतनी हुई कि जो 20 रुपए 30 रुपए का डीजल आता था, कांग्रेस सरकार में तो 55 तक बेचा है, लेकिन इस बीजेपी सरकार में तो 100 रुपए पार कर दिया। तो आय दोगुनी नहीं हुई, खर्चे दोगुने। आपका कहना है कि खर्चे दोगुने हो गए। खर्चे दोगुने बढ़ा दिए। और अगर कहीं कुछ किया है तो इतनी महंगाई बढ़ा दी। 400 का सिलेंडर 1100 में हो गया। तो क्या वो दे सकते हैं? और विदेशों में तो कुछ ऐसा है नहीं, वहाँ भी कोरोना था और वहाँ सब कुछ था। वहाँ क्यों नहीं ये भुखमरी है? देश हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहा है। दुनिया में भारत का डंका बज रहा है जब से प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं। आप कह रहे कुछ हुआ नहीं। क्या हुआ? हिंदू क्या है? हिंदू क्या भला है? क्या चीज है हिंदू? ऐसा कौन सा धर्म है जहाँ पर उनके पैदा होने में भी भेद है? तुम चमार हो, भंगी हो, ठाकुर ब्राह्मण हो, तो कैसा ये धर्म है? मोदी जी तो दलितों के पैर धुलते हैं। कहाँ धुलते? अभी उसमें धुला था, मैंने खुद वीडियो देखा न्यूज पे। वीडियो में तो धुल जाता है, लेकिन साक्षात नहीं धुलता है। वीडियो में तो योगी जी भी दलितों के घर में खाना खाए। हाँ, सही कह रहे। अपना खाना ले गए टिफिन और एक मड़ैया में बैठ के खा लिया। और एक उसे बीजेपी वो क्या नाम उन्हीं मनुवादी बैठ गया, ये दलित है। दलित नहीं है उसके साथ। जिसके घर में खाना खाया वो दलित नहीं था। वो दलित क्या, वो तो बनावटी दलित है। बना के खड़ा कर दिया कि ये दलित है भाई। और कोई देख नहीं रहा, एक अकेला वो बैठा है। वहाँ बाबा बैठ गया, खाने लगा और टिफिन अपना होटल से बुक करा ले गया। बाबा बागेश्वर धाम भी कह रहा कि मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र बना के दूंगा। तभी तो वो पर्चियां निकाल रहा है। इसीलिए पर्चियां निकाल रहा है, लोगों के भविष्य बता रहा है। चलिए, तो और भी दूसरे किसानों के पास चलते हैं कि जानते हैं, समझते हैं कि हो सकता है किसी न किसी किसान की आय दोगुनी हुई हो। चाचा नमस्कार, आपका क्या नाम? अच्छा, आपका क्या नाम? रमेश। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि किसानों की आय 2022 में दोगुनी कर दी जाएगी। 22 समाप्त हो गया, 2023 चल रहा, 23 में भी तीसरा महीना। क्या आपकी आय दोगुनी हुई? हमारी तो नहीं हुई, मोदी जी की हो गई। मतलब किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बोला था। हमारे किसानों के लिए बोला था, लेकिन अपनी कर ली उसने। आपकी नहीं हुई? नहीं, 4 से 29 रुपए का सिलेंडर 1150 का कर दिया, तो उसकी कई गुनी 3 गुनी हो गई। सिलेंडर तो फ्री दिया था। फ्री कहाँ दिया था, वो 15 रुपए लिए। वो कौन सी योजना थी, ध्यान नहीं आ रहा। मुझे 15 रुपए लगे थे।
उज्ज्वला योजना के तहत हाँ जिला में ज्यादातर लोगों को फ्री सिलेंडर दिया गया। यहाँ तो सबको 1500 लगे। 15 रुपए लगे थे। अच्छा, वहाँ भी पैसे देने पड़े आपको, तो वो रिश्वत के तौर पे आपने किसी को लुटा दिए होंगे। वो एजेंसी वाला ले गया एजेंसी वाला ले गए। सारी। लेकिन हाँ, जब आप लोगों को फ्री मिल रहे थे, आप लोगों को पैसे कैसे लग गए? क्योंकि यहाँ पर जो भाजपा के तथाकथित नेताओं के द्वारा कहा जाता है कि बीजेपी गवर्नमेंट नो गुंडा राज, नो भ्रष्टाचार, तो जब फ्री था तो आपसे कैसे 1500 लग गए? अब वहाँ नहीं देते तो कनेक्शन नहीं होता। तो देख सकते हैं आप लोग, कहीं ना कहीं सोचने की और समझने की जरूरत है, क्योंकि कहने को कहा जाता, बड़ी बड़ी बातें की जाती, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि नो भ्रष्टाचार, नो गुंडा राज, और इसी गांव में यहीं पर बात कर रहे थे किसानों की दोगुनी आय की, लेकिन एक साक्षात जो है भ्रष्टाचार का आरोप सामने निकल के आया कि जो उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को, गरीबों को सिलेंडर गैस चूल्हा दिया गया था, उस पर भी 1500 रुपए लोगों से धन उगाही के नाम पर लिए गए। आपका क्या नाम है जैसे? मेरा नाम राजेश कुमार गौतम। जी गौतम जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2022 में किसानों की आय दोगुनी करेंगे, आप खेती किसानी करते हैं? सबसे पहले खेती किसानी करते हैं। उसको छोड़ दीजिए। तो क्या आपकी आय दोगुनी हुई? नहीं हुई। तो प्रधानमंत्री जी ने ऐसे क्या हवा में तीर छोड़ दिया? उन्होंने अपना छोड़ दीजिए, बोलिए आप। उन्होंने अपना स्वार्थ अपनाने के लिए ये सब कुछ किया है। तो प्रधानमंत्री जी देश के बहुत ताकतवर लीडर हैं, दुनिया में उनका डंका बजता है, और यहाँ भारत में किसानों के साथ छल कैसे कर सकते हैं? किसानों के आपको कहीं ना कुछ घुमा रहे होंगे, कहीं ना कहीं तो फायदा हुआ ही होगा। फायदा तो यही है कि किसान वो अन्ना जानवर दिलवा दिए गए और उससे लोगों की, किसानों की आय दूनी हो गई। मतलब अन्ना गेहूं बोया गया, वो एक तरह से कट कर गए, खा गए। तो जो सरकार ने 2000 रुपए देती है, वो इसीलिए देती कि ये तुम्हारे गेहूं साल खा जाए। नहीं, हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं। सरकार 2000 रुपए देती है, तो कहीं ना कहीं तो आपको फायदा करवा ही रही है सरकार। और रही बात जानवरों की, तो जैसे सरकार ने कोई अपने जानवर तो छोड़े नहीं, जानवर तो किसानों ने ही छोड़े हैं। नहीं, जो किसानों ने छोड़े, क्या यही समय था? इसके पहले भी तो किसानों के पास जानवर थे, क्यों नहीं छोड़ते थे तब? आज क्यों छोड़ गए? क्या कारण है इसका? यही एक कारण है कि मोदी जी और योगी जी उन जानवरों की बिक्री बंद कर दिया, और जब बिकेगा नहीं तो किसान क्यों रखेगा? किसान तो ये चाहता सवाल तो है, खैर आपका वाजिब है। हाँ, किसान तो ये चाहता है कि हम जो जानवर रखे हैं तो इससे हमको आय हो, गोबर की आय हो, पशुओं से आय हो, और जब वो उसका आय नहीं होगा तो वो क्यों खिलाएगा, क्यों रखेगा? तो इसका मतलब इस गांव में किसी भी किसान की आय दोगुनी नहीं हुई? नहीं, दोगुनी का और वो समेट के एक सिंगल भी नहीं रही। इसी बीच में हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं, उनसे भी बात करेंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2014 के चुनाव के पहले कि जब मैं सत्ता में आऊंगा, सरकार में आऊंगा, तो नौजवानों को प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। क्या युवाओं को नौकरियां 2 करोड़ प्रति वर्ष मिल रही हैं? नहीं मिल रही है। नौकरी देने की तो बात छोड़ो, नौकरी छीने ले रहे हैं। क्या कारण है, कैसे छीन रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? उसका कारण क्या है कि क्योंकि उसको पैसा ज्यादा देना पड़ता है। मतलब सरकार को पैसा ज्यादा सरकार को ज्यादा देना पड़ता है, क्योंकि जनसंख्या जितनी बढ़ रही है उतनों को सबको गुमराह बनाना चाहता है, नौकरी नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि नौकरियां मिल रही कि नहीं मिल रही? जो मिल रही हैं और उसी पर सीबीआई जांच करवा देते हैं। मतलब सीबीआई जांच करा देते हैं, और कहीं ना कहीं पर्चे अर्चे का लीक का भी आ जाता है बीच बीच में।
आज तो जाता है लेकिन इसी बीच में हमारे साथ एक और युवा साथी हैं, उनसे समझना चाहेंगे जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2014 के पहले कि मैं जब सत्ता में आऊंगा, केंद्र में मेरी गवर्नमेंट होगी, बीजेपी गवर्नमेंट, तो मैं 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरियां दूंगा। जिस तरह से अभी मैंने किसानों से बात की तो इस गांव में ऐसा कोई किसान नहीं नजर आया कि उसकी आय 2 गुनी हुई हो। तो मैं अब समझना चाहता हूं, क्या युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां मिली या आपको नहीं मिली, या किसी और को, मतलब उस कैटेगरी में 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरियां मिल रही या नहीं? ऐसा अभी तक तो कोई आंकड़ा नहीं आया है, और ना मेरे हिसाब से तो है, ना मेरे नॉलेज में है, और मेरे हिसाब से पूरे भारत के किसी भी युवा की नॉलेज में नहीं होगा। 2 करोड़ नौकरियां तो छोड़िए, मुझे लगता है जो उन्होंने जितने भी वादे किए थे युवाओं को रोजगार देने के लिए, उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। और अगर सरकारी वैकेंसियां नहीं है उनके पास या कुछ भी था, तो इतने झूठे वादे नहीं करने चाहिए थे। लोगों मतलब के छला गया लोगों को, युवाओं को ये गुमराह किया गया युवाओं के साथ में। और अगर कोई आम गरीब आदमी का बच्चा बाहर भी कमाता खाता था, तो छोटे मोटे उद्योग जो थे, कई फैक्ट्रियां बंद हो गई। ये जो लॉकडाउन लगाया उसमें कितना परेशान हुआ आम जनता पब्लिक, कैसे कैसे बसर गुजर किया। मैं इस बात को साक्षात जानता हूँ, मैं भी बाहर रहता हूँ। तो मैंने जैसे जैसे 2 महीने काटे, कभी कभी 5 दिन कंटिन्यू खाना नहीं खाया, ऐसे पानी पी पी के रह गए। तो ठीक है, लेकिन ये सब मुझे नहीं लगता कि 2 करोड़ नौकरियां इस भारत देश में दी उन्होंने, ये सब छलावा था। क्या आने वाले समय में युवाओं को क्या लगता है कि भविष्य में नौकरियां मिल पाएंगी? अभी तक जब नहीं दे पाई हैं तो भविष्य में कैसे उम्मीद करेंगे उनसे। जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि जो सरकारी नौकरियां थी वो बेहतर थी, और जिस तरह से लोगों को बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि सरकारी जो कर्मचारी थे वो काम नहीं करते थे सही से, प्राइवेट जो काम है वो सही से समय से काम होता है, कम पैसे में काम होता है, क्या लगता है आपको कि प्राइवेटाइजेशन सही है या जो सरकारी हमारी देश की संस्थाएं थी वो सही थी? ये गवर्नमेंट के पास में जो सरकारी संस्थाएं थी वो सही थी। प्राइवेटाइजेशन में हम किसी पे जोर बस नहीं दे पाएंगे। एक तरीके से गुलामी की ओर ले जा रहे हैं लोगों को। अगर हम किसी के मतलब प्राइवेटाइजेशन करेंगे, जो भी उसका ऑनर होगा उसके लॉ के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। और अगर ये गवर्नमेंट या सरकारी नौकरियां हैं तो हम गवर्नमेंट रूल के हिसाब से करेंगे। गवर्नमेंट के हाथ से जब ये सारी चीज़ें निकल जाएंगी, बड़ी बड़ी एजेंसियां निकल जाएंगी, तो फिर गवर्नमेंट किस काम की रह जाएगी। फिर तो प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट लोग चलाएंगे देश को। प्रधानमंत्री भी प्राइवेट हो जाना चाहिए फिर तो। जब सारी सरकारी संस्थाएं प्राइवेट कर दी हैं तो प्रधानमंत्री भी प्राइवेट हो जाना चाहिए। वो क्यों सरकारी संपत्ति पे आम आदमी के टैक्स के पेयर पे पैसे से और इतना ज्यादा मतलब सारी दुनिया में घूम रहे हैं। मतलब आपका कहना है अगर प्राइवेट करो तो सारा सिस्टम प्राइवेट कर सारा दो। प्राइवेट कर दो, फिर क्या फायदा है सरकार में। अकेले खाली प्रधानमंत्री सरकारी रहेंगे, बाकी सारी संस्थाएं प्राइवेट कर देंगे। और प्राइवेट करने के बाद में फिर प्रधानमंत्री क्या करेगा। सरकारी संस्थाएं जितनी प्राइवेट हो जाएंगी तो फिर प्रधानमंत्री क्या करेंगे। कहीं ना कहीं ये नहीं आपको महसूस होता है कि जब सरकार कहती है कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते हैं, काम की चोरी करते हैं, तो क्या इसमें ये नहीं महसूस होता है, एक सवाल बन जाता है कि सरकारी जो नेता है वो इसका मतलब सरकार चलाने में सक्षम नहीं, लोगों पे काम कराना जानते नहीं। नहीं, ये एक सवाल तो बनता है ना। बनता है। इसमें कमी किसकी है। सरकार की कमी है। वही तो नेता लोगों की कमी है कि भाई हमारा नेतृत्व कैसा है। नेतृत्व नहीं अच्छा है उनका। अगर सरकारी कर्मचारी टाइम से नहीं जा रहा है ऑफिस और टाइम से काम नहीं कर रहा है तो इसमें कमी तो हमारी है ना। हम जो सत्ता में बैठे हमारी है ना। हम लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हम नेतृत्व नहीं कर पा रहे हैं जी। तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए इस तरह से। ऐसा नहीं है कि नहीं, पहले भी सरकारी कर्मचारी नहीं करते थे सारा काम। जैसे जिले का ले लो, एक डिस्ट्रिक्ट का जो अधिकारी होता है डीएम महोदय, वो अपने डिस्ट्रिक्ट को कैसे कंट्रोल में रखते हैं, तो उसी हिसाब से इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार जो है अपने सिस्टम को कंट्रोल में नहीं रख पा रही, इसीलिए तो दूसरे के हाथ में दे रही। बिल्कुल बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। बिल्कुल वो अपने कंट्रोलिंग में नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो प्राइवेटाइजेशन दे रहे हैं और टेंडर दे रहे हैं लोगों को, और इस पे भारी बोझ पड़ रहा है। लोगों में महंगाई हो रही है,
जहाँ सरकारी पैसे से कुछ लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं, तो वहीं प्राइवेटाइजेशन करके और चीज़ों पे महंगाई बढ़ती चली जा रही है। इसका बोझ आम आदमी को उठाना पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।